नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको हड्डियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में कितना समय लगता है? जैसे किसी भी एक्सीडेंट में दो तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, ओपन व क्लोज। भारी रूप से चोट लगने या घाव होने के साथ हड्डी बाहर निकलने से ओपन फ्रैक्चर खतरनाक है। वहीं क्लोज फ्रैक्चर में केवल हड्डी टूटती है, मांसपेशी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ओपन में संक्रमण का खतरा रहता है, जिसका लंबा इलाज चलता है। इसमें कई बार प्लेट्स या रोड लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। सवाल नंबर 2, हड्डियों से कट-कट की आवाज़ क्यों आती है? दरअसल कई बार जोड़ों के बीच में एयर बबल जमा हो जाते हैं, जिससे आवाज़ होती है और उन्हें चलने फिरने में कोई समस्या नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हड्डियों के कट-कट की आवाज़ आने का मतलब है कि उसकी हड्डियों में हवा ज़्यादा है। इस वजह से हड्डियों के जोड़ों में एयर बबल्स बनते हैं और टूटते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हल्दी वाले दूध का सेवन करें। इसके अलावा दिन में एक बार गुड़ और चने भुने हुए जो होते हैं वह जरूर खाएं। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी। सवाल नंबर 3, टूटी हुई हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए क्या खाएं? दरअसल फैटी फिश यानी तेलीय मछली में उच्च मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटी इम्प्लीमेंट्री, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी कंसिजोनेशन के गुण पाए जाते हैं। साथ ही फैटी फिश को विटामिन डी और कैल्शियम का स्रोत भी माना जाता है। इसके सेवन से टूटी हुई जो हड्डी होती है वह जल्दी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और पनीर में विटामिन डी और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि टूटी हुई हड्डी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। डेयरी उत्पादों में प्रोटीन की अधिकता होती है। यह चोट, जख्म और घावों को भरने में दवा की तरह काम करता है। सवाल नंबर 4, क्या खाने से हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है? दरअसल ज़्यादा नमक खाना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। यह कैल्शियम की कमी कर देता है, जिससे हड्डियाँ खोखली हो जाती है। प्रोसेस्ड फूड्स की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनमें सोडियम और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसे खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दिन में ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना भी हड्डियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसमें मौजूद कैफीन कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है, जिससे हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। इससे बोन मास डेंसिटी कम होती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पीना भी बोन्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट हड्डियों को खोखला बनाते हैं। चिप्स का सेवन भी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है। दरअसल फैट में हुई हाई होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, साथ ही सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें लगातार खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। सिगरेट पीना भी हड्डियों के लिए हानिकारक साबित होता है। यह किडनी को डैमेज करने के साथ हड्डियों को खोखला भी बनाता है। सवाल नंबर 5, धूम्रपान करने से हड्डियों में दर्द क्यों होता है? दरअसल धूम्रपान या तंबाकू के सेवन से भी जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। एक्सपर्ट कहता है कि सिगरेट या तंबाकू में मौजूद निकोटीन जोड़ और हड्डियों तक पहुंचने वाले ब्लड फ्लो को बाधित करता है। इससे हड्डियों को पर्याप्त कैल्शियम भी नहीं मिलता है। साथ ही यह एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को भी नष्ट करता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए अच्छा होता है। फलस्वरूप आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द सताने लगता है। सवाल नंबर 6, गर्दन की हड्डी से कट कट की आवाज़ क्यों आती है? दरअसल नेक पंपिंग या क्रैकिंग सुनकर जरूर आपको लग रहा होगा कि यह गर्दन के हिस्से में कोई तेज़ हलचल है, लेकिन यह आवाज़ हड्डियों का लिगामेंट के चटकने की नहीं है, बल्कि यह एक मामूली खिंचाव के कारण जोड़ की सतह के अस्थायी रूप से अलग होने और गैस के बुलबुले बनने के कारण होती है। सवाल नंबर 7, घुटने की हड्डियों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं? दरअसल घुटने की हड्डियों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी की कमी, शराब का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, गलत फुटवेयर पहनना, ट्रेडमिल का अत्यधिक उपयोग करना, नींद की कमी, मांसपेशियों में बदलाव, फ्रैक्चर्स, मोटापा, बैठने का गलत तरीका आदि। सवाल नंबर 8, गर्दन की हड्डी बढ़ने से क्या हो सकता है?
अमुमन कई बार गर्दन और सिर को जोड़ने वाली हड्डी के बढ़ जाने से मरीज को खासी दिक्कत होती है। शुरुआती दौर में बढ़ी हुई हड्डी की वजह से मरीज की नस दबने लगती है, जिसकी वजह से मरीज के हाथ पैर कमज़ोर होने लगता है, सांस की दिक्कत होने लगती है। इलाज न कराने पर मरीज की स्थिति गंभीर होने लगती है और उसे टॉयलेट में भी दिक्कत होती है। 1 साल से 3 साल के अंदर मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है। सवाल नंबर 9, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम के साथ ही विटामिन डी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व ग्रहण करना जरूरी होता है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप दूध, बादाम, चावल, सोया मिल्क, ब्रोकली, सालमन मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। आप इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और इसे ग्रहण करने के लिए हमें रोज़ाना 20 से 25 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन के लिए हमें कद्दू के बीज, मूंगफली, टैफू, अमरूद और झींगा आदि का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ हड्डियां मजबूत करने के लिए हमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी लेना चाहिए, जिसके लिए आप पालक, सोयाबीन आदि चीज़ें शामिल करें। विटामिन सी, के और ए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें टमाटर, गाजर, हरी सब्जियों, बादाम, काजू जैसी चीज़ों से मिलता है। सवाल नंबर 10, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? दरअसल डेंगू के सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक हड्डी का दर्द है। इस कारण से डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू खासतौर पर बारिश के मौसम के दौरान और बाद में होता है, क्योंकि इसी मौसम में एडीज मच्छर को पनपने के लिए भरपूर पानी मिलता है। सवाल नंबर 11, हड्डी टूटने पर कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल संतरा कई लोगों के बीच पसंदीदा होता है। ताज़ा निचोड़ा हुआ संतरे का रस शरीर को कैल्शियम और विटामिन डी दोनों प्रदान करता है। यह हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। केला पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह मैग्नीशियम का भी एक बड़ा स्रोत है, इसलिए रोज़ाना एक केला खाने से कमज़ोर हड्डियों की समस्या दूर रहती है। कीवी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। यह हड्डियों की मजबूती, दांतों की संरचना को विकसित करने में मदद करता है। स्ट्रॉबेरी बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन के और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हड्डियों की संरचना के निर्माण में मदद करता है। सवाल नंबर 12, दही खाने से हड्डियों पर क्या असर होता है? दरअसल दही आपकी हड्डियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहती है। इसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा नट्स या सूखे मेवे आपकी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। साथ ही यह आपके हृदय और मस्तिष्क का भी ख्याल रखते हैं।